सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रद्धालु अजगैबीनाथ शिवलिंग के दर्शन करने और जल चढ़ाने को बेताब दिखे। शिवधाम हर हर महादेव और बोल बम के नारों से गूंजता रहा। आज सोमवारी पर अत्यंत शुभ संयोग बन रहे हैं। दरअसल सोमवार पर अमावस्या है, जिसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। सावन की हरियाली अमावस्या भी है। आज पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। साथ ही हर्षण व स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। साथ ही रुद्राभिषेक के लिए शिववास भी है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। आज के सोमवार पर महादेव की पूजा अर्चना करना 4 गुना अधिक फलदायी है। इसको लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। खासकर महिला श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखे। आपको बता दें, सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा तट स्थित अजगैबीनाथ धाम का पौराणिक महत्व है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान के बाद अजगैबीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो कांवर लेकर वैद्यनाथ धाम रवाना हुए थे। इसको लेकर इस मंदिर का विशेष महत्व है। देश के कई राज्यों से लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। भागलपुर में कोसी नदी ने फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिले के नौगछिया अनुमंडल के सुदूर गांव कदुआ दियारा के ठाकुर जी कहचारी टोला में बीती एक सप्ताह से कटाव जारी है। कोसी नदी की धारा गांव की ओर मुड़ गई है, जिससे अब तक कई एकड़ खेतिहर जमीन कटकर कोसी में समा चुकी है। वहीं दर्जनों घर कोसी नदी के मुहाने पर है। कटाव के बाद जल संसाधन विभाग ने खानापूर्ति कर 20 मीटर में ही मात्र बालू से भरी बोरी लाद दिया, जिससे उतनी ही दूरी में कुछ दिनों तक कटाव रुक सकता है, लेकिन जलस्तर बढ़ने के बाद हालत बिगड़ जाएंगे। ग्रामीणों में इसको लेकर भय का माहौल है। जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के सुस्त रवैये से ग्रामीण आक्रोशित हैं और कटाव रोधी कार्य की मांग कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि अभी स्थिति हर जगह सही है। कोसी नदी किनारे कटाव रोधी कार्य कराया गया है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अभी रफ्तार में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, आगे और बढ़ने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के बाद नौगछिया के जहांगीरपुर वैसी, रंगराम, मदरौनी, खरीक, सिंहकुंड, लोकमानपुर, कहारपुर में कटाव तेज होता है। इस इलाके के हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद लोग सहमे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार बारिश के बाद गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। गंगा किनारे निचले इलाके में पानी प्रवेश करने लगा है। क्या स्थिति है इस बार? बहुत गंभीर है स्थिति। काम हुआ? काम तो ये बांस उस गिराया है और बोरी थोड़ा बहुत आगे गिराया है। उससे बचेगा? इससे क्या बचेगा? इससे कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, इससे पहले भी कभी यहाँ पे कटा हुआ? हाँ, इससे पहले अगला साल काम किया था थोड़ा बहुत। वो तो बिल्कुल लाइव का काम, वो कोई काम ही नहीं किया था। बोरी ऊपर दे दिया, नीचे बल्ली मारा, उसके बाद वो जितना किया और उससे ज्यादा कटाव हो गया। यार, ये बाढ़ को लेकर, कटाव को लेकर अभी देखिए, नदी का जल स्तर बहुत नीचे है। गंगा खतरे के निशान से 2-2.5 मीटर नीचे है। कोसी नदी का भी जल स्तर काफी नीचे है। उतार चढ़ाव पानी में हो रहा है, जैसे घट रहा था फिर आज से बढ़ना शुरू हुआ है। डिस्चार्ज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 लाख क्यूसेक कोसी में है। तो अलर्टनेस है, जहाँ जो स्थिति जैसी उत्पन्न होगी उस हिसाब से हम लोग जो है, या जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, फ्लड कंट्रोल डिवीजन, वो अपना काम करेगा। हम लोगों की सारी तैयारियां जो है वो SOP के हिसाब से वो कंप्लीट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक्स सैलून। लुक्स सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक्स सैलून अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक्स सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर www.luxsalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा
विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव के समीप बाइक सवार ने एक मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए, जहां इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान तिलकपुर गांव निवासी 40 वर्षीय दिलीप मंडल के रूप में हुई है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को लेकर सुल्तानगंज पहुंचे, जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर कुछ देर के लिए NHSC को जाम कर दिया। घटना की सूचना पर BDO मनोज कुमार मुर्मू, CO अमित राज, थानाध्यक्ष प्ररंजन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। जो दुर्घटना में मृत्यु हुई उसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से 5 लाख का जो मृतक अनुदान है वो दिया जाएगा और मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत 1000 रुपया है वो दिया जाएगा और BPL में अगर है तो 3000 रुपया का वेतन सिस्टम के तहत दिया जाएगा। और हम लोग जॉब कार्ड दिखवा रहे हैं, जॉब कार्ड अगर मिल गया उसमें अगर है तो श्रम विभाग की तरफ से 1 लाख रुपये का अनुदान वहाँ से मिल जाएगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन भागलपुर की समाहरणालय स्थित कचहरी चौक पर किया गया। इस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भूमिहीनों को आवास के लिए, खेती करने के लिए जमीन दी जाए, भूमिहीनों व लाचार लोगों को अतिक्रमण के नाम पर परेशान न किया जाए, वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन दिया जाए, ताड़ी पर प्रतिबंध समाप्त किया जाए, शिक्षकों को राजस्व कर्मी का दर्जा दिया जाए, रसोईया व साफ सफाई कर्मी का वेतन बढ़ाया जाए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर विशेष ध्यान दिया जाए सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार, संजय यादव, लक्ष्मीकांत, सनोज यादव, गुरु रविदास, दिलीप मंडल, विकास कुमार के अलावे दर्जनों हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। धरना का उद्देश्य है ये जो नीतीश तेजस्वी की जो सरकार है, ये सरकार जो गरीबों के साथ वादा किया था वो वादा के ऊपर खरा नहीं उतर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी जी का मांग है कि जो भूमिहीन बिहार में है उसे घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन दिया जाए और जो जिसको खेती के लिए ज़मीन नहीं है वैसे गरीब आदमी को 1 एकड़ ज़मीन जो नियमित है उसको 1 एकड़ ज़मीन खेती के लिए दिया जाए। जो व्यक्ति को पर्चा मिल गया है लेकिन उसको दखल नहीं दिया गया है, अतिक्रमण कर लिया गया है ज़मीन पर, उस अतिक्रमण को हटा करके जिसके नाम से पर्चा कटा है उस पर्चाधारी को ज़मीन पर दखल दिलाना सरकार का दायित्व है और सरकार इसको दिलावे। जैसे वृद्धा पेंशन, जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है उसको 1000 रुपया वृद्धा पेंशन सरकार को करना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। नालसा नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के तत्वाधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के रूपेश देव के निर्देशन में व्यवहार न्यायालय भागलपुर के 10 कोर्ट बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस हॉल में मोटर यान अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर न्याय मंडल के साथ सभी थाना प्रभारी, इंश्योरेंस केस के वकील, क्लेम केस के वकील को कई दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही कई पहलुओं पर वार्ता हुई। कार्यक्रम के दौरान कई न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता व प्रशासनिक वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि जितनी भी सड़क हादसे होते हैं उसे जल्द से जल्द डिस्पोजल किया जाए और 48 घंटे के अंदर एक्सीडेंटल केस रिपोर्ट सबमिट किया जाए। वहीं 10 दिन के अंदर पीड़ित परिवार की तरफ फॉर्म सबमिट भी किया जाए, जिससे जल्द से जल्द सड़क हादसे में पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके। वहीं 90 दिनों के अंदर पुलिस की तरफ रिपोर्ट कोर्ट में जमा की जाए, जिससे पीड़ित परिवार को उसका मुआवजा भी मिल सके। जानकारी डीएलएसए भागलपुर के सचिव ने दिया। उन्होंने कहा कि मोटर यान अधिनियम में कई बदलाव किए गए हैं। डालसा के दौरान सभी थानों के एसएचओ, इंश्योरेंस केस के वकील, क्लेम केस के वकील को बताया गया है। उम्मीद है जो भी नए नियम पारित हुए उन्हें जल्द से जल्द अमल किया जाएगा। आज का जो प्रोग्राम था ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम था, जिसमें
सारे थाने के SHO को बुलाया गया था, इंश्योरेंस कंपनी के वकील और क्लेम केसेस के वकील जो रहते हैं उनको बुलाया गया था। इसमें बादशाह के द्वारा एक डायरेक्शन आया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, एक सिविल अपील नंबर 9322 ऑफ 2022। उसके आलोक में कहा गया था कि MSCT के जो भी केसेस हैं उसमें अमेंडमेंट किया गया है और उसका जो भी बदलाव किया गया है उसमें सारे थाना की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें डिस्पोजल जल्दी करवाने के लिए उनको गाइडलाइन दिया गया है, जिसमें उनको कहा गया है कि 48 घंटे के भीतर जो भी एक्सीडेंट होते हैं उसकी रिपोर्ट सबमिट करें कंसर्न कोर्ट को। 10 दिन के भीतर उनके पीड़ित जो भी होंगे उनको वो बताएंगे उनके अधिकार क्या हैं, वो फॉर्म 2 में उनके द्वारा भरा जाएगा। उसके अलावा ड्राइवर्स जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है उनके द्वारा भी फॉर्म 3 भरा जाएगा, जो कि 30 दिन के भीतर कंसर्न थाना में जमा होगा। उसके अलावा है जो भी ऑफेंडिंग व्हीकल के ड्राइवर होंगे और ओनर होंगे, ओनर के द्वारा भी फॉर्म 4 भरा जाएगा, जो 30 दिन के भीतर कंसर्न थाना में जमा किया जाएगा। इसके अलावा इंट्रीम एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाया जाएगा पुलिस के द्वारा, जो कंसर्न MSCT कोर्ट है उसमें 50 दिन के भीतर जमा करेंगे। विक्टिम के द्वारा भी फॉर्म भरा जाएगा, जिसका फॉर्म नंबर है 6 और 6A, जो कंसर्न पुलिस थाना में भरा जाएगा, दिया जाएगा और 60 दिन के भीतर वो जमा करना है उनको। ये सब कार्रवाई करते हुए 90 दिन के भीतर, जैसे कि आप लोग जानते हैं चार्जशीट सबमिट की जाती है 90 दिन के भीतर, उसी तरह इसमें डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, जो फॉर्म 7 में है। 90 दिन के भीतर पुलिस वाले को जमा करना है कोर्ट में। जब ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है उसके बाद MSCT क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा विक्टिम के फॉर्म 6 और इंश्योरेंस कंपनी के जो भी लॉयर होंगे या उनके द्वारा जो भी कागजात प्रस्तुत किए जाएंगे उसके आधार पर उनके क्लेम का निष्पादन किया जाएगा। अगर कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है अपनी लायबिलिटी स्वीकार करती है कि हाँ मैं लायबल हूँ इसके लिए, और वो एक राशि बताएगी जो क्लेमेंट के द्वारा अगर मान ली जाती है कि हाँ इस राशि पर हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, तो उसमें वो समझौता जिस दिन से फाइलिंग हुई है वो 6 महीना के भीतर वो कंप्लीट हो जाएगा। भागलपुर के अंग जनपद में वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें कई खूबियां हैं, लेकिन प्राचीन शनिदेव मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इसको लेकर आज शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में पालकी पर शनिदेव को नेम निष्ठा से नगर भ्रमण कराया गया। साथ ही शनिदेव की प्रतिमा को भागलपुर के श्री गौशाला से निकालकर खलीफाबाग होते हुए स्टेशन चौक होते हुए देववा धर्मशाला में पहुंचा, जहाँ शनिदेव की भव्य पूजा अर्चना व मंगल पाठ किया गया। शनिदेव की इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शनिदेव की जय घोष करते दिखे और ढोल नगाड़ों से पूरा शहर गुंजायमान हो उठा। पूजा अर्चना के बाद महाभोग प्रसाद का भी वितरण किया गया।